यरूशलेम शब्द का अर्थ है शांति की नींव। यरूशलेम अपने नाम में ही परमेश्वर की अंतिम योजना का वादा समेटे हुए है, जब एक दिन यह शांति का नगर बनेगा। हालांकि बाइबल में सबसे अधिक उल्लेखित नगर यरूशलेम है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि शास्त्रों में दूसरा सबसे अधिक उल्लेखित नगर रोम नहीं बल्कि बाबिलोन है। बाबिलोन नगर का मूल नाम बाबेल था। बाबेल इसे उत्पत्ति अध्याय 10 में निम्रोद ने स्थापित किया था। उसने नगर के साथ साथ उस प्रसिद्ध मीनार अर्थात कुख्यात बाबेल की मीनार का निर्माण किया, जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध था कि वे पृथ्वी पर फैल जाएं और उसे भर दें। खैर, निम्रोद ऐसा नहीं करना चाहता था। वह चाहता था कि पूरी दुनिया को अपने शासन के अधीन एक वैश्विक साम्राज्य में एकजुट कर दे। बाबिलोन का नगर उसका राजनीतिक मुख्यालय बन गया। बाबेल की वह मीनार उसकी झूठी धर्म व्यवस्था का केंद्र बनने वाली थी। बाबेल की मीनार उन संरचनाओं का प्रारूप थी जिन्हें जिग्गुरैट कहा जाता है। इन मीनारों को इस तरह से बनाया गया था कि सबसे ऊपरी स्तर पर एक मंदिर होता था जो स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, और यही ज्योतिष विद्या की शुरुआत है। निम्रोद के समय में तारों और नक्षत्रों को लोगों के जीवन पर शक्ति रखने वाले देवता के रूप में पूजा जाता था। तो मैं आपको बता दूं कि वह झूठा धर्म आज भी मौजूद है। लोग मार्गदर्शन के लिए आज भी तारों की ओर देखते हैं। अब बाबेल का अर्थ है भ्रम, और मुझे जोड़ना पड़ेगा कि जो लोग आज भी बाबेल के धर्म का पालन करते हैं वे निश्चित रूप से भ्रमित हैं। अब दोनों शहर यरूशलेम और बाबेल अंत समय की घटनाओं के केंद्र में होंगे। यरूशलेम परमेश्वर की योजनाओं और उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व करता है। एक पुनर्निर्मित बाबेल शैतान की योजनाओं और उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अब इसी पृष्ठभूमि के साथ आज अपनी विजडम जर्नी में हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 में प्रवेश कर रहे हैं, जहां प्रेरित यूहन्ना इस नए बाबेल और उसके झूठे धर्म का वर्णन करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि यहां बाबेल केवल बुराई का प्रतीक है, कि यह रोम नगर का प्रतिनिधित्व करता है। मेरा मानना है कि हमारे पास बाबेल को एक वास्तविक नगर के रूप में लेने के हर कारण हैं। यह वर्तमान समय के इराक में फिर से बनाया जाएगा। बाबेल मसीह विरोधी का मुख्यालय बनने जा रहा है, और मैं बाबेल की 4 विशेषताओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और उस एक विश्व धर्म की भी जो क्लेशकाल के दौरान विकसित होगा। पद 1 और 2 में लिखा है, फिर 7 स्वर्गदूतों में से एक ने मुझसे कहा, आओ मैं तुम्हें दिखाऊंगा महान वेश्या का न्याय, जो बहुत सी जलधाराओं पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया है, और जिसके व्यभिचार की मदिरा से पृथ्वी के निवासी मतवाले हो गए हैं। यह हमें यह बताने का एक और तरीका है कि बाबेल का बहुत बड़ा प्रभाव होने वाला है। यह इसकी पहली विशेषता है। इसे यहां एक आकर्षक वेश्या के रूप में वर्णित किया गया है, जिसने विश्व के नेताओं को प्रभावी ढंग से बहका लिया है। अब ध्यान रखें कि रैप्चर के साथ कलीसिया का रोकने वाला प्रभाव हटा लिया जाएगा, लेकिन इससे मानव हृदय की धार्मिक भूख समाप्त नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, मानव हृदय किसी न किसी चीज की पूजा जरूर करेगा। इसे पूजा के लिए ही बनाया गया है। तो यहां नए बाबेल में, जैसा कि पद 5 में बताया गया है, दुनिया के सभी झूठे धर्म एक साथ मिल जाएंगे और सभी पर प्रभाव डालेंगे। अब दूसरी विशेषता है उसके साझेदारियां। पद 3 में उसे एक लाल रंग के पशु पर बैठा हुआ बताया गया है, जो निंदा से भरे नामों से भरा था, और उसके 7 सिर और 10 सींग थे। अब हम पहले ही जान चुके हैं कि मसीह के लौटने से पहले विरोधी मसीह का राज्य 7वां और अंतिम विश्व साम्राज्य होगा। यह 10 राजाओं के एक गठबंधन से बना होगा। पद 9 कहता है कि ये 7 सिर वे 7 पहाड़ियां हैं जिन पर वह स्त्री बैठी है। अब कुछ लोग इसे रोम का संदर्भ मानते हैं, जो 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ शहर है। लेकिन अगर आप यहां ध्यान से देखें तो ये 7 सिर वास्तव में राजा हैं, और वे अपने अपने व्यक्तिगत साम्राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
पद 10 हमें बताता है कि इन साम्राज्यों में से 5 गिर चुके हैं। अब यह हमें संकेत देता है कि वे पहले ही, यूं कहें तो, यूहन्ना के संदर्भ में भूतकाल में हैं। एक साम्राज्य, यूहन्ना लिखते हैं, दूसरे शब्दों में एक साम्राज्य चल रहा है, और यहां इसका तात्पर्य यूहन्ना के समय के वर्तमान रोमन साम्राज्य से है। तो 5 विश्व साम्राज्य बीत चुके हैं। एक है, यूहन्ना लिखते हैं, वह रोमन साम्राज्य जिसमें वे रह रहे हैं। और फिर यूहन्ना यह लिखते हैं कि दूसरा साम्राज्य अभी आया नहीं है। तो यह भविष्य का साम्राज्य मसीह विरोधी का साम्राज्य है। अब नए बाबुल और उसके झूठे धर्म की तीसरी विशेषता यह है, इसके पास अपार संपत्ति है। पद 4 में फिर से इस वेश्या, इस झूठे धर्म का वर्णन किया गया है कि वह महंगे वस्त्रों, सोने, रत्नों और मोतियों से सजी हुई है। दूसरे शब्दों में, मसीह विरोधी का झूठा धर्म अपनी संपत्ति और सुंदरता से दुनिया का ध्यान आकर्षित करेगा। चौथी बात, यह झूठा तंत्र एक दुष्ट एजेंडा रखेगा। पद 6 में इस स्त्री को नशे में बताया गया है। संतों के खून से, यरूशलेम के शहीदों के खून से। मैं आपको बता दूं, उसका उद्देश्य शिष्यों को बनाना नहीं है। उसका उद्देश्य है हत्या करना, मसीह के अनुयायियों को शहीद करना। तो अब इसी के साथ यूहन्ना धार्मिक बाइबिल के विनाश को प्रकट करता है इस एक विश्व धर्म पर। पद 16 में 10 सींग और वह पशु वेश्या से घृणा करेंगे। वे उसे उजाड़ और नग्न कर देंगे, उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। यहां यूहन्ना हमें भविष्य की झलक देते हुए बता रहे हैं कि यह 10 राज्यों का संघ, जो अंततः पशु यानी मसीह विरोधी के अधीन होगा, आखिरकार यह तय करेगा कि वे अब इस धार्मिक व्यवस्था, इस एक विश्व धर्म को और नहीं चाहते। अब शुरू में यह एक विश्व धर्म उनके उद्देश्य के लिए उपयोगी था और वे इसे पसंद करते थे, लेकिन वे इसे अपनी शक्ति, अपने शासक मसीह विरोधी को चुनौती देने की अनुमति नहीं देंगे। लेकिन हमने पहले ही सीखा है कि क्लेश काल के मध्य में मसीह विरोधी स्वयं को परमेश्वर घोषित करेगा और सभी से अपनी उपासना की मांग करेगा। तो यह एक विश्व धर्म और इसके धार्मिक नेता इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। और अब अचानक आपके पास उस एक विश्व धर्म और इस एक विश्व शासक के बीच युद्ध छिड़ जाता है। और यूहन्ना यहां बस हमें बताते हैं कि यह एक विश्व धर्म इस युद्ध में हार जाएगा, वह उजाड़ और नग्न कर दी जाएगी। अब इसके साथ ही अध्याय 18 क्लेश काल के अंत की ओर तेजी से बढ़ता है, ताकि हमें बाबुल नगर के अंतिम विनाश को दिखा सके। अध्याय 8। अध्याय 18 शहर के धार्मिक पक्ष पर नहीं, बल्कि उसके राजनीतिक और आर्थिक पतन पर केंद्रित है। यहां पद 2 में एक स्वर्गदूत घोषणा करता है, गिर गया महान बाबुल। अब वह आगे बताता है कि यह नगर राक्षसों और जंगली जानवरों के लिए एक उजाड़ भूमि बन जाएगा। इसके साथ ही स्वर्ग से एक और आवाज सुनाई देती है। पद 4 में कहा गया है, मेरे लोगों, उसमें से बाहर निकल आओ, कहीं तुम उसके पापों में सहभागी न बनो, कहीं तुम उसकी विपत्तियों में भागीदार न हो जाओ। दूसरे शब्दों में, एक बड़ा पतन आने वाला है। न्याय टाला नहीं जा सकता, यह पूरी तरह से उचित है। पद 5 में कहा गया है, उसके पाप स्वर्ग तक ढेर हो गए हैं। पद 7 में कहा गया है, उसने अर्थात बाबुल ने स्वयं की महिमा की और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जिया। अपने मन में वह कहती है, मैं रानी के रूप में विराजमान हूं। दूसरे शब्दों में, वह घमंड से भरी हुई है, वह अहंकार से भरी है और वास्तव में परमेश्वर को चुनौती देती है कि वह उसका न्याय करे। तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर न्याय अवश्य लाएगा। पद 8 में कहा गया है, उसकी विपत्तियां एक ही दिन में आ जाएंगी, मृत्यु, शोक और अकाल, और वह आग में जला दी जाएगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर जिसने उसका न्याय किया है सामर्थी है।
दूसरे शब्दों में यह नगर ये गिरने वाला है। अब बाबुल के दुखद विनाश के साथ आप सोच सकते हैं कि दुनिया आखिरकार जाग जाएगी और यह देखेगी वे स्वर्ग के परमेश्वर, महान परमेश्वर और उसके पुत्र मसीह के विरुद्ध लड़ रहे हैं। फिर भी वे पश्चाताप नहीं करेंगे। वे बाबुल के पतन पर, जो मसीह विरोधी के वैश्विक राज्य का राजनीतिक और आर्थिक केंद्र था, रोएंगे और विलाप करेंगे। वास्तव में यहां 3 श्रेणियां दिखाई गई हैं जो रो रही हैं और विलाप कर रही हैं। सबसे पहले आपके पास पृथ्वी के सम्राट हैं, जैसा कि पद 9 और 10 में है। उन्होंने उस नगर द्वारा दी गई विलासिता और अपनी आर्थिक शक्ति दोनों खो दी है। अब वे दिवालिया हो गए हैं। दूसरी श्रेणी के लोग जो रो रहे हैं और विलाप कर रहे हैं, वे व्यापारी हैं। पद 11 हमें बताता है कि वे उसके लिए रोएंगे और शोक मनाएंगे, क्योंकि अब कोई भी उनका माल नहीं खरीदता। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने व्यापार, अपने लाभ पैकेज खो दिए हैं। उनके व्यापार अब दिवालिया हो गए हैं। अब देखिए, तीसरे आपके पास नाविक हैं, जैसा कि पद 17 और 18 में है। सभी जहाजों के कप्तान और समुद्री लोग, नाविक और वे सभी जिनका व्यापार समुद्र पर है, उन्होंने उसकी जलती हुई धुएं को देखकर चिल्लाया। वे सचमुच देख रहे हैं कि सभी गोदाम, सभी बाजार, सभी शॉपिंग सेंटर आग की लपटों में घिर गए हैं। साफ तौर पर वे यहां कभी यह नहीं पूछते कि क्यों। वे केवल वही देखते हैं जो उन्होंने खो दिया है। एक लेखक ने उनकी प्रतिक्रिया को इस तरह समझाया, जब पैसा ही भगवान हो और भगवान चला जाए तो शेष क्या बचता है सिवाय नास्तिक शोक के। अब दुनिया के अधिकांश लोग अपने खोए हुए चीजों के लिए रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और दुखी हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग वास्तव में आनंदित हो रहे हैं। यहां पद 20 में आपको एक स्वर्गीय आवाज सुनाई देती है जो कहती है, उसके ऊपर आनंद मनाओ हे स्वर्ग, और तुम संतों, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए उसके विरुद्ध न्याय किया है। अब प्रियजनों, यद्यपि हम आज अविश्वासियों से मसीह में विश्वास करने और परमेश्वर के अंतिम न्याय से बचने की विनती करते हैं, लेकिन एक दिन हम वास्तव में परमेश्वर के पूर्ण न्याय, उसकी धर्मी प्रकृति की पुष्टि में आनंदित होंगे। हमारा दृष्टिकोण परिपूर्ण और महिमा मंडित हो जाएगा और हम केवल उसके विजयी राज्य और उसकी महिमा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अब पद 21 हमें परमेश्वर का अंतिम वचन देता है। फिर एक शक्तिशाली स्वर्गदूत ने एक बड़ा चक्की का पत्थर उठाया और उसे समुद्र में फेंक दिया, कहते हुए, तो बाबुल, वह महान नगर, इसी प्रकार हिंसा के साथ गिरा दिया जाएगा और फिर कभी नहीं मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियजनों, मानवता की परमेश्वर के प्रति एकजुट अवज्ञा की शुरुआत उत्पत्ति की पुस्तक में निम्रोद के साथ पहले नगर बाबुल से हुई थी। मानव जाति की अंतिम अवज्ञा एक बार फिर से नवनिर्मित बाबुल में लौटकर आएगी। वही नगर, वही स्थान, लेकिन यह सब अंततः मसीह की विजय के साथ समाप्त हो जाएगा। यह है वह अंतिम युद्ध, अरमगिद्दोन की लड़ाई, और हमें बस इंतजार करना होगा और हम फिर लौटेंगे और अपनी अगली कक्षा में इन सब बातों को विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए प्रियजनों, प्रभु यरूशलेम मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन। नमस्कार, मैं स्टीफन हूं और मैं आपको इस विजडम जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे पेज को लाइक करके हमारा बहुत बड़ा उपकार कर सकते हैं और इससे अधिक लोग इस बाइबल शिक्षण मंत्रालय के बारे में जान पाएंगे। आप नोटिफिकेशन बटन दबा सकते हैं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें आपको तुरंत जानकारी मिल सके। और मैं यह भी आशा करता हूं कि आप इन वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्ययन आपको बुद्धि के साथ चलने में मदद करे। धन्यवाद।